हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा यूपी नीट का जो स्टे राउंड है उसका सीट मैट्रिक्स को लेके हमारे मन में लगातार क्यूरोसिटी रही कि भाई कितनी सीट्स आ रही हैं। स्टे राउंड क्यों करा रहे हैं? क्योंकि फाइनली उन्होंने, अगर आप देखें, जो उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा था उसमें से 3 ही राउंड होने थे, यानी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड तक। तो स्टे राउंड की सीट मैट्रिक्स को ये डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे थे, लेकिन एक अंदाजा था कि बहुत कम सीट्स आएंगी। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे हाउ मेनी सीट्स आर देयर। और मैंने कि जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि बड़ी मुट्ठी भर सीट्स आएंगी, देखते हैं क्या ऐसा ही है। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, तो अगर आप में से बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रा वीडियो को एंड तक आप भी देखें। और अगर आपका इंटरेस्ट बीडीएस सीट्स पे है तो वो भी देखें कि बीडीएस सीट्स कितनी इस सीट मैट्रिक्स में यूपी नीट में आई हुई हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये देखिएगा, यहाँ पर पीडीएफ मौजूद है और पहले कॉलेज से ही हम स्टार्ट करते हैं। ज़रा ध्यान से देखें बेटा। देखो, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज अयोध्या, इसमें देखिए एक भी सीट नहीं है। तो अयोध्या में आपको एक भी सीट नहीं मिल रही है। इसके अलावा और कोई भी सीट बेटा, ना किसी कैटेगरी में, ना किसी अनरिजर्व कैटेगरी में। और इसी तरह से बहराइच का ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 0। इसके बाद आप आ जाइएगा बस्ती में, वहाँ पर भी आपको 0 सीट मिल रही है। ना कोई बेटा रिजर्व कैटेगरी में, ना अनरिजर्व कैटेगरी में। देवरिया में भी 0 सीट्स हैं। एटा के मेडिकल कॉलेज में भी 0 सीट्स हैं। फतेहपुर में आप देखिए 0 सीट्स हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद में भी 0 सीट्स हैं। गाजीपुर 0 सीट्स। हरदोई 1 सीट, और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में, ओपन में है। ठीक, इसके बाद आ जाइएगा जौनपुर में एक भी सीट नहीं, अभी तक एक ही सीट आई है बेटा। मिर्ज़ापुर 0, प्रतापगढ़ 0, सब बच्चे सीट ले लिए हैं बेटा। शाहजहांपुर 0, सिद्धार्थनगर 0, गोरखपुर 0 0। एक सीट आपको यहाँ पर मिल रही है राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज, गोमती नगर लखनऊ। एक सीट है। किस कैटेगरी में है जरा आ जाइए, ये देखिए एक सीट मौजूद है। और ये बैकवर्ड क्लासेस ओपन में है, तो एक बीसी ओपन में एक सीट यहाँ पर मौजूद है, एक सीट। तो फिलहाल 2 सीट मिली। इसके बाद आगे बढ़ें, फिर आप देखिएगा बेटा यहाँ पर कानपुर में 0, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में 0, बदायूं में 1 सीट आई। अनरिजर्व कैटेगरी की है, अनरिजर्व ओपन है, तो अनरिजर्व ओपन में एक और सीट आ गई, तो 2 सीट हो गए अनरिजर्व ओपन में। आप गिनते रहिएगा बेटा। बांदा में 2 सीट्स हैं। 1 सीट अनरिजर्व ओपन में है और 1 सीट एससी में है। हाँ, ये एससी ओपन। तो यहाँ पर आप देखें, अनरिजर्व ओपन में बेटा 1 सीट आई बांदा में, और एससी में आपको यहाँ पर 1 सीट आ गई। एससी ओपन में 1 सीट आ गई। ठीक है, आप देखिएगा सब नए मेडिकल कॉलेज हैं जो, उन्हीं में आपको सीट्स मिल रही हैं। बांदा में सबसे ज़्यादा अभी 2 सीट्स दिखी हैं। अब आ जाइएगा, ये ग्रेटर नोएडा का जो मेडिकल कॉलेज है, इसमें 3 सीट्स दिख रही हैं। ये 3 सीट्स अनरिजर्व में ही दिख रही हैं। अनरिजर्व में ओपन में 2 हैं और अनरिजर्व में एक्स सर्विसमैन में 1 है। तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे? अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन में 1 सीट है, और अनरिजर्व में यहाँ पर कितनी सीट्स हो गई? 2 आ गई सीट ओपन में। तो इन सीट में एक बेटा एक्स सर्विसमैन में और 2 सीट आपको ओपन में मिल गई। इसके अलावा केजीएमसी लखनऊ में आप देख लीजिएगा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 0। सबसे ज़्यादा फिर नोएडा में ही 3 सीट्स अभी तक गई हैं बेटा। मेरठ में 1 सीट यहाँ पे भी है बेटा। लाला लाजपत राय मेमोरियल कॉलेज मेरठ में आपको 1 सीट मिल जा रही है, और ये अनरिजर्व में है, अनरिजर्व ओपन है, तो अनरिजर्व ओपन में आपको 1 सीट और मिल जा रही है। ठीक है, इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई झांसी का जो मेडिकल कॉलेज है 0। इसके बाद प्रयागराज में, आप इलाहाबाद में 0। इसके बाद आगरा में आ जाइएगा 0, देखिए आगरा में 0। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई में भी आप देखिए 0 सीट्स हैं। इसके बाद अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज में 0 सीट्स, जालौन में 0 सीट्स, कन्नौज में 0 सीट्स, शाहजहांपुर में 0 सीट्स, कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, अब ये प्राइवेट कहा गया। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है, अगर आप गवर्नमेंट में भी बेटा आगे अगर बाई चांस डाला हो तो देख लेते हैं गवर्नमेंट में टोटल सीट कितनी आई बेटा। अनरिजर्व ओपन में बेटा 1 2 3 2 5 6 आ रही हैं अनरिजर्व ओपन में। इसके अलावा अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन में 1 आ गई, 7 दिखी। एससी में 1 आ गई, ओपन में 1, और ओबीसी में 1। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बेटे मुझे आप बताइएगा कमेंट करके। तो अनरिजर्व ओपन में अगर आप देखें 6 सीट्स आई। अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन बेटा 1 सीट आई। एससी ओपन में 1 सीट, और ओबीसी ओपन में
एक सीट। तो टोटल सीट आप देखें तो कितनी आई, 1 2 3 और 6 9, टोटल 9 सीट्स दिख रही हैं। अब इस कैलकुलेशन को आप एक मिनट चाहेंगे तो आप फिर एक बार देख लीजिएगा बेटा वीडियो को बैक करके कि एक आध सीट इधर उधर ना हुई हो। फिलहाल तो 9 दिख रही हैं बेटा। तो मैं फिर एक बार आपको बता दूं टोटल सीट्स कितनी आई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हिस्ट्री राउंड जो आपका है 2023 का, इसमें अनरिजर्व ओपन में मेरे कैलकुलेशन से अभी 6 सीट्स आई हैं। अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन में 1 सीट आई है। ओबीसी में बेटा ओपन में, ओपन कैटेगरी में 1 सीट आई है और एससी में भी 1 सीट आई है, ओपन में 1 सीट है। तो टोटल 6 3 9, टोटल 9 सीट्स आ गई, 9 सीट्स आई हैं। मैंने पिछले वीडियो में बेटा बताया था मुट्ठी भर सीट्स आएंगी, 10 के अंदर सीट्स आई हैं। यानी कि मैंने ये भी कहा था, देखिएगा ये राउंड जो होगा ये बेसिकली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कराया जाएगा। जरा उसे देखिएगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स आती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि कितनी आ रही हैं, ठीक है। सो आइए प्राइवेट का देखते हैं बेटा, आप भी काउंट करते रहिएगा कितनी सीट्स आ रही हैं प्राइवेट में। देखिएगा कैरियर मेडिकल इंस्टीट्यूट मुस्लिम माइनॉरिटी, ये मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए यहाँ 2 सीट्स हैं, एमबीबीएस की हैं और ओपन में हैं। तो आप 2 बेटा एमबीबीएस में मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए आप आ जाएंगे, कैरियर में आ रही हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद आगे बढ़िएगा, ये एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ जो है इसमें एक भी सीट्स नहीं है, प्राइवेट में भी सीटें भरी नजर आ रही हैं। तीर्थंकर महावीर स्वामी रिसर्च सेंटर मुरादाबाद, जैन माइनॉरिटी के लिए एक भी सीट नहीं है। तो सारी भर डालें क्या जैन माइनॉरिटी की, पहले तो काफ़ी सीट्स खाली दिखा रहे थे। ये एफएस मेडिकल कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी बेटा, ये भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इसमें भी 0 सीट्स हैं। इंटीग्रल लखनऊ जो है मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट इंटीग्रल लखनऊ बेटा, इसमें भी 0 सीट्स हैं। तो माइनॉरिटी लिए 40 सीट्स भर दी हैं। कैरियर इंस्टीट्यूट लखनऊ में 5 सीट्स हैं, 5 अनरिजर्व हैं और अनरिजर्व ओपन में हैं। तो कैरियर में बेटा आपका ओपन जो है, ओपन में इसमें 5 हैं, तो 7 सीटें तो दिख गई कैरियर में, 2 माइनॉरिटी की है इसमें। इसके बाद आप आ जाइएगा एरा लखनऊ जो आपका प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसमें 0 है। तीर्थंकर महावीर रिसर्च, पिछला जो तीर्थंकर था बेटा वो माइनॉरिटी जैन माइनॉरिटी के लिए था, इसमें 10 सीट्स हैं। तो अनरिजर्व तीर्थंकर में 10 हैं, 10 की 10 बेटा जो है ये आपकी किस में है बेटा, टीएमयू में है और ये सब अनरिजर्व ओपन में है। ये एमबीबीएस की बात हो रही है। एफएस मेडिकल कॉलेज आगरा में ये प्राइवेट है, इसमें भी 4 हैं, चारों की चारों जो है ओपन आपको मिल जाएंगी। तो ये 4 आपको अनरिजर्व ओपन में आपको मिल जाएंगी, एफएस मेडिकल कॉलेज आगरा। आप चाहें तो आप जोड़ सकते हैं बेटा। इसके अलावा इंटीग्रल लखनऊ में देखिएगा, इंटीग्रल लखनऊ 1 सीट है अनरिजर्व, तो 1 सीट इंटीग्रल में है लखनऊ में, वो भी अनरिजर्व है बेटा। इसके बाद आप देखें तो श्री राममूर्ति स्मारक जो बरेली का मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट है, 0 है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 0 सीट्स हैं। रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज 2 सीट्स हैं अनरिजर्व, तो 2 सीट बेटा अनरिजर्व ओपन में आपको रोहेलखंड में मिलती हैं। तो रोहेलखंड, इसके बाद आगे बढ़िए बेटा, नेक्स्ट आइएगा रामा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च कानपुर में बेटा 1 सीट है, तो 1 सीट, और ये भी आप देखिए बेटा अनरिजर्व है, अनरिजर्व 1 है और ये किसमें है, रामा में, रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर में। इसके बाद आगे बढ़िएगा, आप देख लीजिएगा अनरिजर्व में है। इसके अलावा हापुड़ का जो सरस्वती इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज है, इसमें आप देखें बेटा 2 सीट्स हैं, दोनों अनरिजर्व हैं, ओपन है। तो सरस्वती जो आपका है हापुड़ का, उसमें कितनी की सीटें हैं बेटा, 2 हैं। तो आप में से कुछ बच्चे प्राइवेट में देख रहे थे तो वो आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर एडमिशन के चांस बन सकते हैं। और आप इवन जाके इवन इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली आप एक बार कांटेक्ट करिए। कुछ सीटें जो होंगी तो वो अगर इसके बाद भी बचती हैं तो कुछ नियम कानून है उसके तहत वो आपका एडमिशन वहाँ ले सकते हैं। हिंद मेडिकल इंस्टीट्यूट बाराबंकी में है, अच्छा इंस्टीट्यूट प्राइवेट में माना जाता है, 0 है। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, तो इसमें भी 0 सीट्स हैं। रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर हापुड़ में प्राइवेट को एजुकेशन 0 है। इसके बाद सुभारती बेटा मेडिकल कॉलेज मेरठ में 1 सीट है। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज बरेली जो है इसमें 5 बेटा है और 5 अनरिजर्व में है। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी 0 सीट्स हैं। इसके अलावा सीतापुर में जो हिंद मेडिकल इंस्टीट्यूट का सेंटर है 0 है।
टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लखनऊ, यहाँ पर 0 सीट्स हैं, ये सब प्राइवेट हैं बेटा। प्रसाद मेडिकल साइंस एंड लखनऊ, इसमें आप आइए देखिए 1 सीट है अनरिजर्व। तो प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें आप देखिए कितनी सीट है, 1 है, और अनरिजर्व में है बेटा। मेयो में देखिएगा, मेयो लखनऊ का एक फेमस हॉस्पिटल है, उन्हीं ने ये बनाया हुआ है, बाराबंकी में लगाया हुआ है। गोमती नगर में इनका बेटा हॉस्पिटल है और इनका बाराबंकी में इंस्टीट्यूट है, इसमें 1 है। तो मेयो में आप पाएंगे तो यहाँ पर आपको 1 सीट मिल जाती है। नेक्स्ट, कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मथुरा में 3 सीट्स हैं। तो कृष्ण मोहन मायो में नेक्स्ट आइएगा, 3 सीट हैं बेटा, यू आर ओपन। इसके बाद केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, यहाँ पर देखिएगा मथुरा में, यहाँ पर भी आपको 1 भी सीट नहीं मिल रही है। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़, इसमें भी 1 भी सीट नहीं है। ये सब एमबीबीएस की सीट्स प्राइवेट में है। नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेरठ, प्रीवियसली नोन एज द MSY मेडिकल कॉलेज मेरठ, इसमें बेटा 1 भी सीट नहीं है। इसके अलावा वर्णार्जुन मेडिकल कॉलेज रुहेलखंड हॉस्पिटल शाहजहांपुर, इसमें बेटा 1 सीट है। वेंकट सरवैया बेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गजरौला अमरोहा में है, यहाँ पर 2 सीट्स हैं। इसके बाद आप आ जाइए यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रयागराज के में बेटा इलाहाबाद में, इसमें 1 भी सीट नहीं है। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर, ये भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ 0 सीट्स हैं। नारायणा मेडिकल कॉलेज, आप में से एक स्टूडेंट नारायणा में इंटरेस्टेड था, वो पार्टिसिपेट करना चाहता था, किसी ब्रोकर के थ्रू शायद बातचीत कर रहा था बेटा, आप अगर सुन रहे हैं तो यहाँ पर ऑफिशियली बेटा 1 भी सीट नहीं है। तो आप जरा अलर्ट रहिएगा कि एडमिशन लेने से पहले ऐसा ना हो आपका पैसा फंस जाए। इसके अलावा एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा में आप देखिएगा 1 सीट है। तो एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा में 1 सीट है। कई बार आपको एडमिशन लेना हो और आपको लगे कि आपके मार्क्स थोड़े कम हैं, तो आप कॉलेज में जाके खुद ही बात करिए, और वहाँ पर भी ब्रोकर मौजूद होंगे, उनके चक्कर मत पड़िए, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं, आपको लगता है कि हमारे नंबर कम है, कई साल खराब हो चुके हैं, पेरेंट्स पैसा देने के लिए तैयार हैं, तो आप फिर गलत लोगों के हाथ में पड़ जाते हैं। तो ये बेटा आपसे बचना चाहिए आप इन चीज़ों से। अब बेटा अब आपके पास आगे मैं बातें करता हूं कि बीडीएस में कितनी सीट्स हैं। आप इनकी सीट्स बेटा जो टोटल हैं आप इनको जोड़ लें तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। मैं रफली एमबीबीएस की प्राइवेट सीट्स को जोड़ के एक बता देता हूं। इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी सब मिला करके 2 और 5 7 और 10 17 4 21 22 23 24 के बाद 1 25 26 27 28 29 30 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, मेरे में तो 42 आ रही हैं सीट। तो मुझे 42 एमबीबीएस प्राइवेट दिख रहे हैं बेटा। कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो तो आप प्लीज़ एक बार कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसको अपने कंसिडरेशन में ले लूँगा। लेकिन मेरे को 42 एमबीबीएस प्राइवेट दिख रही हैं। अब अगर आपको डेंटल में बीडीएस में इंटरेस्ट है तो बेटा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। तो बेटा आप अगर आप देखिएगा तो टोटल सीट्स कितनी आ रही हैं, जो यूपी का मॉपअप राउंड है, इसमें सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी में 9 सीट्स आ रही हैं। उसमें अगर सारा का सारा जोड़ लें तो अनरिजर्व में ओपन में 6 हैं, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन 1 है बेटा, और ओबीसी में 1 है और एक एससी में 1 है। ये सब ओपन कैटेगरी में है, एक केवल एक्स सर्विसमैन में, तो टोटल 9 सीट्स हैं। इस वीडियो में आपको ये बताना था कि बहुत कम सीट्स यहाँ आ रही हैं, तो अगर आपको यहाँ चांस मिलता है तो बिल्कुल एडमिशन लें। लेकिन क्योंकि ऑल इंडिया की जो स्टे राउंड है उसके बाद इनका कट ऑफ आ सकता है, तो आप ऑल इंडिया में सीट को होल्ड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा। लेकिन एंड करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।